तो दोस्तों कुछ एक टॉपिक और बचे, ये तो खत्म होने वाला है। इसमें एक है दोस्तों विष्णु, शायद 3 पढ़ा दिए मैंने, 3 पढ़ा दिए। चौथा है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा रचना का नाम है पंचतंत्र। तो लिख दो, विष्णु शर्मा चौथा लेखक है। ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र, जिसमें जानवरों की नीति पर कहानियां। हाँ, आप भी जानवर ही हो। यूं क्या कहा था? अरे बाबुली, क्या कह के हंस रही थी कि जानवरों की कहानियां हमारी कहानियां हैं। तो पंचतंत्र जानवरों की नीति पर कहानियां। नीति पर का मतलब जो कोई ना कोई शिक्षा दे सके, कोई ना कोई ज्ञान दे सके। तो जानवरों की नीति पर कहानियां हैं, लिख दिया आपने? ओके। अब एक दो बातें और सुनो कि पंचतंत्र एक ऐसा साहित्य है, भारत का संस्कृत साहित्य, जिसका दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया। फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद किया गया वो बहुत रोचक प्रसिद्ध हुआ, और उसका नाम ही क्या रखा गया? कलीला व दिम्ना। तो फारसी जो अनुवाद है दोस्तों, उसका नाम क्या रखा गया? कलीला व दिम्ना। जबकि वास्तव में देखा जाए, एक एग्जाम में तो आपको यह भी पूछ लिया कि कलीला और दिम्ना कौन थे? कौन थे? कौन थे बताओ? सियार थे। लोमड़ी नहीं, सियार। अलग अलग होते हैं। लोमड़ी बहुत छोटी बिल्ली के बराबर होती है, और सियार कुत्ते के बराबर होता है। हाँ हाँ, वह यस। नहीं, लोमड़ी की भी पूंछ होती, बिल्ली की तरह होती है लोमड़ी, लेकिन लोमड़ी चालाक होती है। और सियार भी चालाक होता है, लेकिन सियार मांसाहारी होता है, लोमड़ी लगभग शाकाहारी होती है। लोमड़ी ज्यादातर शाकाहारी होती है, हालांकि मांसाहारी भी कभी कभार बन जाती है। दोस्तों, इसमें एक कहानी है दो सियारों की। एक का नाम है कलीला और एक का नाम है दिमना। बतानी पड़ेगी मुझे। दमना नहीं, दिमना। अब वो किताबों में, बुक में दिमना दे रखा होगा, दमना। तो दमना मत करना, मात्रा किताब में प्रिंट होते समय हट गई तो नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। तो दोस्तों ये दो हैं, एक कलीला और दूसरा दिमना। दो शियार हैं। हुआ क्या कि जंगल का राजा शेर, वो तो हमेशा फिक्स ही रहता है। शेर ने जब भी भूख लगती थी, जंगल में दौड़ दौड़ के 5-7 जानवरों को उठाता, 5-7 को पटकता, 5-7 को फेंकता, और फिर उनमें एक खाता। 10-12 जानवर, कोई जब वो दौड़ता तो डर के मारे ही चले जाते हैं। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक मीटिंग की कि शेर यार, जानवर खाता एक है, मारता 20 है, ये तो गलत है। ऐसे तो जंगल के सारे जानवर मारे जाएंगे, ठीक है ना? मीटिंग कर ली।
और मीटिंग करके शेर के पास पहुंचे। शेर को कहा कि तुम्हें तुम्हारी गुफा में हम एक जानवर रोज तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम खा लेना। शेर ने कहा और भी बढ़िया, अरे मेरे को गुफा के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आराम से यहीं खाऊंगा और आराम करूंगा। बोले ठीक है। क्रम से नियम बांधा गया था कि छोटे जानवर 2 और बड़ा जानवर 1 बहुत है। जंगल के परिवार जाते रहे, एक दिन नंबर आ गया इनका भी, दोनों भाइयों का। मां थी इनके, दोनों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो एक दिन इनकी मां जो थी रो रही थी। दोनों बेटों ने पूछा, दोनों जानवरों ने, कलीला दिमना ने पूछा, रे मां क्यों रो रही है, तू बता। मां ने कहा बेटा मैं क्या करूं, नंबर आ गया अपना। एक तो मैं जा रही हूं, लेकिन मैं तुम दोनों में से एक कौन से को ले जाऊं, मेरे ये रोना आ रहा है कि तुम दोनों बराबर प्रिय हो। ले जाऊं तो ले जाऊं, मौत के यहां किसको ले जाऊं मैं। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं उसे ले जाती साथ, हम दोनों चले जाते, तुम दोनों संतान जी लेते। लेकिन नियम 2 का है, जाना पड़ेगा। उसने कहा मां तो एक काम कर, तो एक ले जाने में वो इतना रो रही है, तो एक काम कर, तो दोनों को ही भेज दे और तू रह आराम से। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकती, एक मां जिंदा रहते हुए अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं भेज सकती। उसने कहा कि हम आज उसका ठिकाना लगा के आएंगे, तू चिंता मत कर। कलीला और दिमना गए, मां को तो गोली दे दी कि हम उसको ठिकाने लगाएंगे, लेकिन शेर को ठिकाने लगाना यूं आसान थोड़ी ना है। शेर तक की औकात नहीं है, हम तो हैं क्या। तो आगे सॉरी हाथी तक की औकात नहीं है, हम तो हैं क्या। इसलिए शेर को ठिकाने लगाना आसान नहीं था। फिर भी आगे बढ़ते गए, कदम आगे बढ़ाए और कदम है कि पीछे पड़े, जाएं तो जाएं कैसे। दोपहर हो गई, दोनों ने एक कुआं देखा। बोला, कलीला ने दिमना को कहा भाई आखिरी बार पानी तो पी ले, ठंडा ठंडा पानी कुएं का। बोले ठीक। कुएं से वो पानी पीने के लिए जब कुएं के पाट पर पहुंचे तो दोपहर का टाइम था, सूर्य सामने चमक रहा था। एक ने कुएं में झांक करके देखा, बोला अरे यार एक सियार और है। दूसरा भी आया, उसने कहा एक नहीं 2 है देख। दोनों ने ध्यान से देखा, बोले 2 हैं। उन्होंने कहा एक काम करना, इन दोनों सियारों को निकालो और इनको लेके चलते हैं। अब वो जुगत में लग गए, लेकिन तभी जब वो हटे तो वो भी हट गए, वो दोबारा आए तो वो भी आ गए। सियार थे, समझदार थे। उसने कहा यार ये परछाई अपनी अपनी परछाई है। उसने कहा अपन तो समझ गए, शेर को गाल दिया चक्कर में। बोले ठीक है। थोड़ा और लेट, 3 बजते बजते शेर के पास पहुंचे। शेर को जाकर के, शेर भयंकर आग बबूला, भूख लगी पड़ी थी। शेर देखते बिफर गया, बोले कल से देखना मैं 20 को नहीं 40 को मारूंगा और फिर जाकर एक को खाऊंगा। नाटक लगा रखा तुम दोनों ने, अब तक आया क्यों नहीं। उन्होंने कहा महाराज हम तो आपके हैं, बाकी एक शेर दूसरा आ गया है भयंकर, आपसे भी भारी विशाल। जंगल में दूसरा शेर। बोले हाँ कहां, कुएं में है साहब उधर। वो तो पकड़ लिया था हम दोनों को, फिर हम तो किसी तरह से उसको बच बचा के भागे, क्योंकि हम आपके हैं। हम उसको वो खा लेता तो आप तो भूखे रह जाते। लेकिन आप एक काम करो, आप भले हमें खा लो, लेकिन आपको हमारे खाने के बाद में, मारने के बाद उसका एड्रेस कौन बताएगा। एक काम करो, पहले उसका काम तमाम कर दो आप, हम आपको एड्रेस बताते हैं उसका। शेर को भी बात अच्छी बोली, ये बात तो ठीक है, मैं इन दोनों को खा लूंगा तो फिर वो जगह कौन बताएगा। और दोनों कलीला दिमना ने ये भी कहा कि साहब, वो ये भी कह रहा था कि कल वो आपकी गुफा में आएगा ना, आपको गुफा में आके मारेगा। तो शेर ने देखा यार ये तो बहुत गलत है, आज ही सल्टाते, चलो गुस्सा तो था ही। दोनों ले गए। तब तक सूर्य और ढलान में जा चुका था और दोनों भाइयों ने उसको इस साइड से लेके गए कि सूर्य का फोकस जो एकदम चेहरे पर आ रहा था। उनका महाराज कहाँ है, नीचे झांको तो सही। झांका तो शेर ने बब्बर शेर देखा। उसको खुद को थोड़ी पता था इतना खतरनाक लगता हूं मैं कोई, उसको पता था कि हाँ ऐसे शेर है बस। शेर ने इतना भारी देखा तो एक बार तो खुद शेर भी सिहर गया, यार ये तो है तो खतरनाक, आ तो गया, क्या करूं। दोनों ने चढ़ाया कि महाराज देखते क्या हो, एक धाड़ मारो, आपकी तो पूरा जंगल डरता है आपकी धाड़ से, एक धाड़ मारो क्या पता भाग जाए। शेर ने धाड़ मारी,
दाढ़ कुएं में गई, टकरा करके वापिस आई, तब तक शेर मुंह बंद कर चुका था। फिर उसने सुना और ये तो मेरे से भी जोर की दाढ़ मारता है। दाढ़ वापिस लौट करके आई, परावर्तन हुआ ध्वनि का, शेर फंस चुका था। तभी शेरों ने कहा मालिक ये तो आपको उल्टा दुगनी गति से धमका रहा है। शेर जब खुद बोल रहा था कान खाली नहीं थे, लेकिन जब वो बोल चुका था, जब वो आवाज आ रही थी तो कान खाली थी, इतनी बड़ी गुर्राहट। तब दोनों ने कहा महाराज एक छलांग मारो ना, इसको अभी काम तमाम करो ना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, अभी अभी तो हम भी साथ हैं। शेर ने कहा बोले ले तो फिर अभी ले। एक छलांग मारी और जाते जाते पानी में टकराते टकराते शेर ने कहा, पानी जो है उसमें शेर की वो जो छाया थी खत्म। शेर जोर से चिल्लाया क्या है? बोले महाराज टाटा बाय बाय चलते हैं। ये कहानी इतनी प्रिय लगी इराक वासियों को, ईरान वासियों को, फारसियों को, सारे जो खाड़ी देश वालों को, कि इन्होंने इस पंचतंत्र का नाम ही क्या कर दिया, उनके चालाकी के कारण इसका नाम ही क्या कर दिया, कलीला और दिमना। तो ये कलीला और दिमना क्या है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? पंचतंत्र की कहानी, सॉरी, की एक कहानी के दो सियार पात्र, सियार पात्र थे कौन? कलीला और दिमना। ठीक है, तो कलीला और दिमना के नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी है, और कलीला और दिमना पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र भी हैं। नहीं, ये तो मिलकर के करते हैं अनुवाद अलग अलग कहानियों का बहुत सारे। तो दोस्तों फटाफट उतार दो ये बात भी, कलीला और दिमना। लिख दिया? लिख दिया क्या? तो नीचे और लिखो, लिखो पंचतंत्र संस्कृत का प्रथम साहित्य है। पंचतंत्र संस्कृत का प्रथम साहित्य है जिसका दुनिया की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। दुनिया की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। लिख दिया? ओके। अगला लेखक है दोस्तों पांचवा, भवभूति। इसकी रचनाएं कौन कौन बताएगा?
बताओ, है कोई होशियार? ऑप्शन दूं? ले लो। महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र, शिशुपाल वध, मालती माधव। अब जो भी लिख रहा हूं कह रहे हो यही है, यही है। तो रचना का नाम क्या है? तो लिखो, बहुभूति की रचना है मालती माधव। लेकिन दोस्तों इसमें बहुभूति ने संस्कृत में लिखना है बेटा, भवभूति ने संस्कृत में मालती माधव नाटक नाटक लिखा। नाटक लिखा, लिख दिया, जिसमें मगध के पदमपुर गांव के जनजीवन का वर्णन प्राप्त होता है। विवरण प्राप्त होता है। महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र, लिखो, ये उसी के नाटक। महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र, उसके अन्य नाटक हैं उसके अन्य नाटक किसके? बहुभूति के। तो अब बताओ बहुभूति के कितने नाटक? पहला प्रसिद्ध नाटक, दूसरा और तीसरा। ओके, वाह यार होशियार हो तुम, बात समझ गए। नहीं रहने तो रहने दे। अच्छा पानी वहां से ले आए थे, कीड़े यार मरवाएगा भाई। अब दोस्तों अगला लेखक है माघ। कौन है? माघ है, और माघ की रचना, तो बस नाम लिखना, रचना लिखनी है। तो लेखक नंबर 6 माघ, रचना का नाम लिख दो शिशुपाल वध। तो चेदी वंश का। तो दोस्तों इसमें आप जानते हैं, सब जानते हैं, मानते हैं कि श्री कृष्ण थे ना, श्री कृष्ण जी, उनके मौसी के लड़के थे शिशुपाल, और श्री कृष्ण से जलते थे। क्यों? क्योंकि
जो रुक्मणी थी, रुक्मणी, उसका ब्याह तय हुआ था शिशुपाल के साथ। बारात गई थी शिशुपाल की, दूल्हा बना था शिशुपाल, तोरण मारने के लिए निकला था शिशुपाल। लेकिन श्री कृष्ण को संदेश भेज दिया रुक्मणी ने कि प्यार तो मैं तुमसे करती हूं। उसने कहा तो रुक, और उसने रुक्मणी को महल में घुसकर पीछे के रास्ते से रथ में बैठाकर ले गया। शिशुपाल देखता, तब से उसकी दुश्मनी पक्की हो गई। जब भी श्री कृष्ण मिलता तो शिशुपाल उसे गालियां देता, चोर, उचक्का, अपहरण करता कहता। लेकिन श्री कृष्ण सहते रहे, क्योंकि उसकी मौसी ने उसे कहा था कि मेरा बेटा नादान है, वो कमजोर है, तू बड़ा है, बलवान है, माफ कर देना। उसने कहा मौसी जी 100 पाप माफ, 101वां नहीं। तो 100 गालियां तक तो सहता रहा। 101वीं बार जब युधिष्ठिर जब यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तब उसमें श्री कृष्ण भी आए, शिशुपाल भी आया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को चीफ ऑफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बना दिया, और उसका परिणाम शिशुपाल ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी कि इस गवाले को चीफ गेस्ट बना रहे हो, अरे गाय चराला जा। तब श्री कृष्ण खड़े हुए, चक्र निकाला, गर्दन काट दी, वध कर दिया। ये कहानी किसने लिखी? संस्कृत की रचना। ठीक है, तो नंबर 6, ये 6 तो ये हो गई ना। 7, भारवी। रचना कौन सी है? किरात अर्जुनम। और इसमें लिखना है पल्लव नरेश सिंह विष्णु के दरबारी भारवी ने शिव किरात एवं अर्जुन के मध्य युद्ध का उल्लेख किया। लिख दिया। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि कभी अर्जुन और शिव के मध्य कोई लड़ाई हुई थी? हुई थी क्या? इसने बताया। एक बार क्या है कि अर्जुन को घमंड आ गया और उसने श्री कृष्ण को कहा कि साहब मेरे जैसा कोई धनुर्धारी है क्या? अरे जब मैं चढ़ा देता हूं बाण मेरे गांडी पर तो पृथ्वी कांपती है, बादल जो है वो दूर छट जाते हैं। हूं आपका शिष्य माधव। श्री कृष्ण को पता लग गया कि आज दिमाग खराब हो चुका है इसका,
दिमाग ठिकाने लगाना जरूरी है। कई बार आपको भी लगता होगा कि मेरा जैसा कोई नहीं लगता, लगता है कभी कभी। तो श्री कृष्ण जी ने उतारा दिमाग, उसने कहा यार अर्जुन बहुत दिन हो गए, शिकार पे चलें। चलो। शेर मारेगा? बोले पक्का। चल कोई ना, तो शेर ना मारा जाए तो गिद्दड़ तो मार लेगा। बोले क्या बात करते हो, मैं गांडीवधारी अर्जुन शेर ही। कई देर रथ को दौड़ाते हुए श्री कृष्ण जी रथ चला रहे थे। अर्जुन जो था शेर ढूंढ रहा था। कई देर के बाद थकान हो गई। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अब चलेंगे, देख बहुत गर्मी है, तो एक काम कर, जो भी जानवर मिले ना मार ले। सामने एक सुअर दिखाई दिया, सुअर। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जानवर है। अर्जुन ने कहा मालिक सुअर तो मत मरवाओ, कम से कम मेरे से इतना तो मत गिराओ मुझे कि जंगल में शिकार के लिए आए सुअर मार के ले जा रहे हैं। उसने कहा तू तो एक बार तो इसी को मार ले, बाकी बाकी देखेंगे आगे, कोई और मिल गया तो ठीक, नहीं श्री गणेश तो कर यार। ठीक है। अर्जुन ने बेपरवाही से एक बाण चलाया, सोच रहा था तो खेल जाएगा इसी में, लेकिन वो बाण जाकर सुअर के ऐसे टकराया जैसे कोई दीवार के जाकर कोई तिनका टकराता है। बाण जाके खटक से गिर गया। अर्जुन का दिमाग खराब, वो तिरकी मेरा बाण यूं छिटक के गिरा। उसने कान तक खींच करके बाण चलाया, और वो भी सुअर जो खा रहा था कुछ घास फास या कुछ खाने पीने की चीज, जंगली कंदमूल, वो खाता रहा। बाण आकर दूसरा भी लगा, उसकी दीवार उसके शरीर से टकराया और छिटक के दूर गिर गया। अर्जुन को लगा बाण लग नहीं रहा, और सुअर जो खाना खा रहा है वो खाया जा रहा है, उसको परवाह ही नहीं है। मैं अर्जुन, मेरा गांडी घंटू लगा रहा, एक बाण के दूसरा बाण। श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है तेरा अर्जुन, गांडी था तो धनुर्धारी था। अर्जुन को गुस्सा, वो रथ से उतर पड़ा और सुअर के पास जाके खींच खींच के बाण मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुअर का भोजन खत्म हो गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और दौड़ करके दूसरी साइड चला गया। अर्जुन पीछे पीछे। थोड़ी दूर आगे दूसरा भोजन कंदमूल मिले, सुअर वहां खाने लग गया। अर्जुन ने फिर पास में पेड़ के पास खड़े होकर फिर बाण मारे, कुछ नहीं हो रहा। अर्जुन का दिमाग खराब कि सुअर नहीं मारा जा रहा। तभी उसने देखा एक बहेलिया, एक भील, जिसके नीचे नीचे कमर के नीचे कुछ पत्ते बंधे हुए थे, मृग की छाल बंधी हुई थी, ऊपर काला एकदम से। और उसने अपना धनुष निकाला, तूणीर नीचे रखा, उसमें से एक बाण निकाला और अर्जुन के देखते देखते खींच करके उस सुअर के मारा। आर पार छेदता हुआ बाण, सुअर एक बाण में मर गया। वो बेचारा पास में आया, अपना तुणीर वगैरह अपने लगाए कंधे के, सुअर को दो पैर अगले दो पैर पिछले से उठाया और कंधे में रख करके जाने लगा। अर्जुन ने कहा तेरी औकात कैसी है, मेरे शिकार को तू ले जा रहा है। उसने कहा मालिक आपने कहां शिकार किया, शिकार तो आपके सामने मैंने किया। अर्जुन ने कहा जब मैं शिकार कर रहा था तो तू बीच में आया कैसे? उसने कहा मैं बीच में कहा, आप शिकार थोड़ी ना कर रहे थे, आप तो उसके बाण ऐसे टच करके देख रहे थे, आपके बाण लगे ही नहीं इसको। मुझे एक घड़ी हो गई, हो सकते हैं आप बड़े लोग हो, आपके लिए एक शौक हो, लेकिन मेरे कुटिया पर मेरे बीवी बच्चे भोजन का इंतजार कर रहे हैं। यदि मैं समय से नहीं ले गया तो मेरे मासूम मर जाएंगे, इसलिए मैं चलता हूं। अर्जुन ने कहा वह रुक, तू तेरे बाण तो लग गया, मेरे बाण नहीं लगे, तू साबित क्या करना चाहता है, तू कहना क्या चाहता है, तेरे बाणों में ज्यादा दम है, तू रुक, तू बाण चला मुझ पर, मैं बाण चलाऊंगा तुझ पर, जो जीतेगा वो सुअर ले जाएगा। तेरे में ज्यादा धनुर्विद्या आई है क्या? अर्जुन समझ गए कि अभी भी सुधरा तो नहीं है, सुधारना पड़ेगा। इसके बाद बाण वर्षा शुरू हुई। अर्जुन ने खूब जोर लगाया, कान तक खींच करके बाण चलाए, लेकिन सब बाणों को काट करके उस बहेलिये ने हवा में सब बाणों को गिराकर, बहेलिये ने जिस पेड़ के पास खड़ा खड़ा अर्जुन बाण चला रहा था, उस पेड़ से
बाणों से अर्जुन को ऐसे बांध दिया कि हाथ यूं का यूं रह गया। बाणों ने हर जगह से उसके एक जगह खड़ा कर दिया, गर्दन तक हिला नहीं पाया। अर्जुन के कई शरीर में बाण टच भी नहीं हुआ, बाकी उसकी खोपड़ी हिलने लायक भी नहीं छोड़ी। और इसके बाद कहा कि मालिक अब मैं चलता हूं, अब तुम खड़े रहो यूं करके। अर्जुन ना इधर देखे ना इधर देखे, एकदम पैक कर दिया उसको पेट के साथ। जोर से चिल्लाया, श्री कृष्ण को पुकारा कि केशव बचाओ, क्या हुआ, देख लो क्या हुआ। तो तू तो सुबह कह रहा था ना कि मैं अर्जुन धनुर्धारी गांडीव पर जब बाण चढ़ाता हूं तो बादल गर्जना करते हैं, पृथ्वी थर्राती है, वह क्या है बता। अर्जुन ने कहा तो एक बार छुड़ा तो सही मेरे को यहां से। बाण खींच खांच करके अर्जुन को वहां से निकाला और फिर कहा कि ले चाल रथ पर बैठ चलेंगे अपन। उसने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं आत्महत्या करूंगा। क्यों? मेरे को जीने का हक नहीं है। क्यों? एक स्वर तक मैं मार नहीं सका। मैं अर्जुन कहां रहा? मेरी जग में जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। मेरे से अब बाण नहीं चल रहे, मेरी धनुर्विद्या खत्म हो गई है। अब मैं जी के क्या करूंगा? बिना मान के, बिना सम्मान के जीवन जीवन नहीं रहेगा। मैं ये जीवन बर्दाश्त नहीं है। श्री कृष्ण ने समझाया कि तू कभी तो यूं चढ़ता आकाश में और कभी तो यूं गिरता है पाताल में। अरे बैलेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतना अहंकार करने की जरूरत कहां थी? और अब इतना ज्यादा कोसने की जरूरत कहां है? जब भाग के जा। जो बहेली आया था ना वो साधारण इंसान नहीं है। जाके पैर पकड़ ले, तेरे को सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अर्जुन भाग करके गया, बहेलिये की जाकर के पैर पकड़े कि माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हुई। बहेलिये ने अपना रूप दिखाया, वो शिव थे। उसने कहा था कि ये धनुर्विद्या का घमंड कभी करना मत, वरना कभी भी जाने अनजाने में तुम्हें कभी भी मिल सकता हूं। तब समझ में आया कि अच्छा ये घमंड दूर करने का श्री कृष्ण का षड्यंत्र था। तो नाम है किरात अर्जुनम। किरात कौन है यहाँ पे? शिव है, और अर्जुन के साथ युद्ध है। तो एक लाइन ये जरूर लिखेंगे। वैसे तो मैंने लिखवा दिया, इतना ही बहुत है, क्योंकि किरात नाम जो है वो पूछा गया था एक बार, तो यहां लिख दिया है मैंने। ओके, हो गया काम। अब दोस्तों अगले लेखक एक है वर रुचि। नाम सुना है क्या? तो रचना का नाम बताओ। ऑप्शन दूं? यार ऑप्शन देते समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सही वाले के आसपास नवरत्नों में था। वेरी गुड। तो एक निघट्टू, निघंटव, निघट्ट और निष्प्राण। ऑप्शन ही ऐसे हैं कि इसमें आपने पकड़ लिया कि बी है, क्योंकि निघट्टू पहले धनवंतरी का बता दिया। अब मैं ऐसे ऐसे घंटू घटघट कर रहा था, पाप ने पकड़ लिया। इसलिए ऑप्शन बनाने वाले में भी बहुत शानदार होना, गुरु होना चाहिए। तो दोस्तों सही है, ये व्याकरणाचार्य थे और व्याकरण का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था निघंटव। ठीक है, तो लिखो, लिखें। संस्कृत के व्याकरणाचार्य वररुचि ने संस्कृत के व्याकरणाचार्य वररुचि ने
संस्कृत, बेटा बोर्ड पे लिख दिया मैंने जो लिखना है। संस्कृत के व्याकरणाचार्य वर रुचि ने व्याकरण का ग्रंथ निघंटव, व्याकरण का ग्रंथ निघंटव की रचना की। की रचना की, जिसमें कठिन शब्दों का संकलन किया गया। ओके, अब एक है भट्टी, नाम सुना है? भट्टी, भट्टी नाम नहीं सुना? तो सुनो, रचना का नाम है रावण वधम भट्टी, रावण वधम। इसमें रावण के वध रामायण वाली वो कहानी बताने की जरूरत नहीं है। एक है दंडी, नाम सुना है? बताओ तो रचना। मुद्रा राक्षस, काव्य आदर्श, उत्तर राम चरित्र। तो लिख दें फटाफट, लिख दो दंडी। अब इनकी रचनाओं का नाम लिखना है बस। एक और लेखक है वात्स्यायन, मैं बता ही चुका। वात्स्यायन, रचना का नाम क्या है? कामसूत्र। एक और है दोस्तों, ईश्वर कृष्ण, इसकी रचना है कारिका। कारिका। एक नोट और डाल देंगे क्या आप? एक नोट और डालो। कश्मीर का एक लेखक है दोस्तों कल्हण है, जिसकी रचना का नाम राजतरंगिणी। ये नोट डालना कि कश्मीर का लेखक है ये बात। तो लिखेंगे, ये वाला लिखना है ना, लिखो बेटा। ईश्वर कृष्ण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कारिका। कारिका लिख दिया। इसके बाद में नोट डालेंगे कि कश्मीर के लेखक कल्हण ने था। नोट में लिखना है क्योंकि ये गुप्त काल का नहीं, बाद का है। कश्मीर के लेखक कल्हण ने
राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की जो भारत का प्रथम शुद्ध इतिहास का ग्रंथ, भारत का प्रथम शुद्ध इतिहास का ग्रंथ माना जाता है। तो सही तरीके से इतिहास लेखन यदि कहीं देखना हो तो हमें क्या देखना होगा? कलन की राजतरंगिणी को। ओके, अब मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, क्योंकि एक दो नोट और लिखवाने मुझे। एक तो जैसे मौर्य काल में चाणक्य की रचना हमने पढ़ी थी अर्थशास्त्र, उसी तरह की एक रचना गुप्त काल में भी लिखी गई जिसका नाम है वार्तिक, और उसके लेखक का नाम है कात्यायन। तो कात्या की कौन सी रचना? वार्तिक। तो एक बात ये भी लिखेंगे, लेकिन नोट ही डाल दो क्योंकि कुछ खास चीजें हैं, नोट डालेंगे, नोट। गुप्त काल में कात्यायन ने, गुप्त काल में कात्यायन ने कौटिल्य, हाँ नोट डालोगे, गुप्त काल में कात्यायन ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की तरह का ग्रंथ वार्तिक की रचना की। वार्तिक की रचना की। रचना की। ओके, एक और ग्रंथ लेखक है, नाम है भास। हाँ पहले सुन तो लो, भास। अच्छा, क्योंकि इसके सपने में वासव दत्ता आती थी। तो ग्रंथ का नाम क्या है? स्वपन वासव दत्ता। ठीक है, भास यानी कि हवा निकलती रहती थी, सोया रहता था, और सपने में कौन चलती रहती थी? वासव दत्ता। दूसरा ग्रंथ है दरिद्र चारुदत्त। दरिद्र चारुदत्त। तो दोनों रचनाएं लिखो, नोट डाल के लिखें। भास के द्वारा दो नाटक ग्रंथ, भास के द्वारा दो नाटक ग्रंथ स्वपन वासव दत्ता एवं दरिद्र चारुदत्त की रचना की। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ अपना गुप्त काल खत्म, संस्कृत साहित्य भी खत्म। बहुत अच्छा लगा मुझे, आज हमने पूरा पढ़ लिया इसको।
A to Z, कुछ भी बचा नहीं। कल मैं तमिल साहित्य भी करा दूंगा आपको, अपनी यूनिट पूरी हो जाएंगे। मुझे चिंता इस बात की थी कि इतना विशाल सिलेबस पूरा कैसे होगा, लेकिन प्राचीन काल में सफलता मिल गई मुझे। प्यार से पढ़ाते समझाते। ओके दोस्तों, नमस्कार।